दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जान पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं, एनालिसिस करेंगे रिपोर्ट की जो आई है अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर। तो इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें हैं और कंक्लूजन जो दिया गया है वो रिपोर्ट किस तरफ इशारा करती है कि इसमें क्या जो है किसकी फॉल्ट है या किस वजह से ये हुआ है। इसी सब चीज़ों के एनालिसिस हम जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये 12 जून को हुआ था। एयर इंडिया का विमान था AI-171 बोइंग 787 एयरक्राफ्ट, जो कि गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इस विमान में जो यात्री थे वो लगभग 240 लोग थे और कुल मिलाकर जो इसमें लोगों की जान गई है वो 260 लोगों की जान गई है, जिसमें एक सर्वाइवर जो है बचा है। तो अब एक महीने के लगभग इसकी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है जो कि 15 पेज की है और इसको जारी किया है AAIB ने, यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने। इस रिपोर्ट को जो है प्रिलिमिनरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी जो डिटेल जो रिपोर्ट है वो आने में समय लगेगा और लगभग साल भर भी लग सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी जो ये रिपोर्ट आई है ये क्या कहती है, तो सबसे पहले ये जो है सीक्वेंस वाइज सारे चीजों की डिटेल देती है और इसमें एक वॉइस रिकॉर्ड भी मिला है ब्लैक बॉक्स से, कॉकपिट जो पायलट है उनकी तरफ से मतलब उनकी वॉइस में। तो इसके जो पायलट थे वो क्लाइव कुंदर एंड सुमित सबरवाल, ये उस समय के जो है पायलट थे जब विमान को जो उड़ा रहे थे। और इनकी जो मेडिकल फिटनेस थी वो मतलब सर्टिफाइड थी, अच्छी थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और एक्सपीरियंस पायलट थे, काफी सालों से इनको जो है प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। और जो टेक्निकल चीजें होती हैं उसमें भी किसी तरह का फॉल्ट इस रिपोर्ट में नहीं आई है, यानी कि जैसे मौसम में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी और जो पूरा प्लेन था उस प्लेन में कोई ऐसी टेक्निकल फॉल्ट या इंजन या और चीजों से रिलेटेड नहीं देखी गई है या नहीं पाई गई है। तो ये विमान फिर क्रैश क्यों हुआ, ये विमान नीचे क्यों आ गया, कुछ ही सेकंड में ये विमान जो है एक आग गोले में तब्दील हो गया। तो अब इस रिपोर्ट में जो एक एक बात कही गई है मैं आपको उसके बारे में बताता हूं कि देखिए इस विमान में क्या है। सबसे पहले जानिए कि एक रिकॉर्डिंग आई है, रिकॉर्डिंग तो बाहर नहीं आई है लेकिन रिपोर्ट में उसके बारे में कहा गया है कि एक पायलट, अब ये पायलट कौन है, दूसरे पायलट से ये पूछ रहा है कि तुमने जो फ्यूल का कट ऑफ होता है उसको क्यों किया, यानी कि वो पूछता है व्हाई ही कट ऑफ द फ्यूल, यानी कि जो फ्यूल इंजन में जाना चाहिए उसकी जो स्विच होती है उसको कट ऑफ मोड में क्यों रख दिया गया है। तो दूसरा वाला रिप्लाई करता है मैंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद की क्या बातचीत होती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल इसमें होता क्या है कि इंजन में जो फ्यूल पास होता है, क्योंकि इस विमान में 2 इंजन थे और ये काफी भारी भरकम जो है एयरक्राफ्ट बोइंग का, तो जो फ्यूल को सप्लाई करने वाला सिस्टम होता है उसमें मोड 2 होते हैं, यानी कि एक होता है रन मोड और एक होता है स्विच ऑफ मोड या इसको बोलते हैं कट ऑफ मोड। एक होता है रन मोड, एक होता है कट ऑफ मोड। रन मोड का मतलब होता है कि जैसे हम स्विच को ऊपर करेंगे तो वो क्या होगा, फ्यूल जाने लगे, उसको रन बोलते हैं, यानी कि फ्यूल का पास हो रहा है इंजन में। लेकिन अगर हम उसको कट ऑफ पोजीशन में कर देंगे तो जो है फ्यूल जाना बंद हो जाएगा और इंजन जो है काम करना बंद कर देगा। इस केस में ये हुआ कि दोनों जो इंजन थे वो उनके जो स्विच थे वो कट ऑफ पोजीशन में पहुंच गए थे विद इन सेकेंड के अंदर और इंजन काम करना बंद कर दिया क्योंकि फ्यूल जो इंजन में पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा। इस वजह से जो टेक ऑफ करना था 400 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद 2 थ्रस्ट उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और क्योंकि समय की बहुत कमी थी इसलिए जो पायलट ने कोशिश की उसको रन जो है मोड पे डाल करके इंजन को थ्रस्ट करने की, उस बीच में जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग का इशू था, बहुत कम टाइम मिला और कुछ ही सेकंड में जो है धीरे धीरे विमान नीचे आने लगा और क्रैश हो गया। यानी कि अगर ऊंचाई ज्यादा होती या समय ज्यादा मिलता
तो शायद जो है इस विमान को जो है कंट्रोल किया जा सकता था और इसको लैंड कराया जा सकता था, लेकिन क्योंकि समय नहीं मिला इसलिए ये नहीं हो पाया। अब देखिए इसमें क्या है कि जो विमान क्रैश होने के बाद जो उसका पूरा मलबा मिला है, जो जो चीजें वहां से रिकवर होके आई है, उसमें ये देखा गया है कि जो फ्यूल स्विच की बात हो रही वो रन पोजीशन में मिला है। रन पोजीशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब पायलट ने ये देखा होगा कि कट ऑफ पोजीशन में है तो उसने कोशिश किया होगा रन पोजीशन में करने का, क्योंकि उस मोड में वो मिला हुआ है। इसका मतलब पायलट ने पूरी कोशिश की थी विमान को कंट्रोल करने की, बट वो कर नहीं पाए। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि ये जो कट ऑफ मोड में पहुंचा है ये कैसे पहुंचा, किसने किया ऐसा? क्योंकि पायलट ने दूसरे पायलट से, जब एक पायलट से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो तुरंत उसने रिस्पॉन्स किया मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये हुआ कैसे? एक्सपर्ट का और पायलट का जो मानना है, उनका कहना ये है कि ये जो कट ऑफ या रन पोजीशन में जो स्विच होता है वो अपने आप नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सेफ्टी चीजें रहती हैं, ब्रैकेट रहता है, सेफ्टी चीजें रहती है, तो अपने आप ये हो ही नहीं सकता क्योंकि स्प्रिंग सिस्टम रहता है। इसको डिलिबरेटली किया गया है, यानी कि इसको बिना किसी की वजह से इसका ऑटोमेटिक कट ऑफ पोजीशन में पहुंच जाना किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये इम्पॉसिबल है। यानी कि जब तक कोई इसको करेगा नहीं तब तक ये ऐसी चीजें हो नहीं सकती। तो क्या पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया? क्या पायलट ने जानबूझकर जो है इतने लोगों की जान खतरे में डाली? और सबसे बड़ा सवाल उसमें यह भी है कि पायलट अगर ऐसा किया तो पायलट तो खुद भी उसमें थे, वो भी, उनकी भी जान गई। तो अगर पायलट ऐसा करते तो उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है वो समझ से परे है, या बाय ह्यूमन एरर ऐसा हो गया, ये भी चीज सामने जो है थोड़ा क्वेश्चनेबल है कि बाय ह्यूमन एरर जो है कैसे हो सकता है। तो ये अभी जो है पूरा जो मामला है इसी पे आकर अटका हुआ है। लेकिन कुछ और चीजें इसमें हैं कि क्या विमान में कोई सच में कोई खराबी नहीं थी, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, या विमान की कुछ मेंटेनेंस को इग्नोर किया गया? तो एयर इंडिया ये जो है जिसको करता है उसकी जो मेंटेनेंस का काम होता है, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट, एक इशू बहुत पहले निकल के आया था, उसकी चर्चा भी अब हो रही है। एक यूएस की कंपनी है जिसने इस विमान के बारे में एक रिपोर्ट दी थी, उसका नाम है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, और इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम है साइब रिपोर्ट SAIB, स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, ये रिपोर्ट जो आई थी ये 2018 में ये रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि जो फ्यूल का जो स्विच सिस्टम है उसमें कुछ खराबी हो सकती है आगे चलकर, यानी कि उसकी तरफ इंडिकेशन किया गया था कि उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है क्योंकि उसकी बनावट कुछ ऐसे है। लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन नहीं किया गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी वो एक तरीके से एडवाइजरी थी, मैंडेटरी नहीं थी, तो इसको एयर इंडिया ने इग्नोर किया। लेकिन आगे चलकर जो ये रिपोर्ट अभी सामने आई है, इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि 2019 में और 2023 में जो कंट्रोल स्विच है उसके मॉड्यूल को जो है रिप्लेस किया गया था, यानी कि मॉड्यूल को रिप्लेस किया गया, यानी कि उसमें कुछ चीजें बदली गई थी, कुछ चीजें करी गई थी। और 2023 के बाद जो है किसी तरह की फ्यूल कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट सामने नहीं है, यानी कि इंजन में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है या उसके स्विच में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। इसके अलावा जो है 2 पावर सोर्स होते हैं इस विमान के अंदर, एक को बोलते हैं रैम एयर टरबाइन, यानी कि रैट, जो कि इंजन के पास होता है, जो शटडाउन के समय जो है उसको जो है डिप्लॉय किया जाता है, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU, जो कि विमान के टेल साइड रीजन में होता है, जो कि जब कंट्रोल स्विच का ट्रांजिशन हो उस समय ये एक्टिव होता है। यानी कि ये दोनों जो इमरजेंसी पावर सिस्टम थे इनको भी डिप्लॉयड किया गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इंजन जो है वो शट डाउन या एक तरीके से बंद हो गया, दोनों इंजन बंद हो गए, ये इनका डिप्लॉयमेंट किया गया था। यानी कि जो पायलट है उसने पूरी कोशिश करी थी विमान को हर तरीके से कंट्रोल करने की, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो अब इस रिपोर्ट के आधार पर कंक्लूजन क्या ये रिपोर्ट देती है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि इंजन में
किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, विमान में किसी तरह की मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मौसम अच्छा था, विजिबिलिटी अच्छी थी, हवा का फ्लो भी नॉर्मल था और जो पायलट है वो भी फिट थे। तो आखिर दिक्कत कहाँ पे जो है आई, क्यों विमान इस तरीके से जो है क्रैश हुआ? तो ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है जो की गई है वो पायलट के एक्शन के ऊपर फोकस करती है, यानी कि एक तरीके से पायलट को ही कटघरे में खड़ा करती है। इसमें कंपनी का कोई मतलब एयर इंडिया जो भी है या बोइंग जो विमान बना रही कंपनी है, इन कंपनियों के ऊपर, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इनके मेंटेनेंस के ऊपर, इनके रख रखाव के ऊपर किसी तरह का जो है कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा करती है। ये सिर्फ उस चीज को फॉलो करती है कि पायलट ने क्या किया उसमें। और कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, इनडायरेक्टली रिपोर्ट ये कहना चाह रही है कि पायलट की गड़बड़ी की वजह से ही जो है ये विमान हादसा हुआ है। तो अब इस पे सवाल भी उठने लगे हैं कि पायलट ऐसा क्यों करेंगे, पायलट इतने लोगों की जान खतरे में क्यों डालेंगे, या बाय एक्सीडेंट पायलट की वजह से ऐसा हो गया। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कंपनियों को बचाने के लिए पायलट के ऊपर दोष मढ़ा जा रहा है? क्या विमान कंपनियां जो मेंटेनेंस करती हैं, जो क्या कहते हैं कि उड्डयन जो मंत्रालय है, एविएशन जो मिनिस्ट्री है, वो जो इसको रख रखाव के लिए जो काम करती है, जिसको जिम्मा दिया गया है, क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप ना लगे, उसको जो है करने के लिए सब किया जा रहा है? तो ये अभी कुछ सवाल जो है लोगों के मन में बने हुए हैं, लेकिन इसकी जब तक डिटेल फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक जो डिटेलिंग है वो पता नहीं चल पाएगी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये होती है कि ये पता चल सके कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें की गई हैं और कैसे कैसे हुआ है। यानी कि जो ब्लैक बॉक्स मिला था उससे बहुत सारी चीजें मिली है, रिकॉर्डिंग मिली है और चीजें मिली हैं। तो उसी रिकॉर्डिंग में जो है ये जो पायलट जो बात करता है, कौन पायलट किससे बात कर रहा है ये नहीं पता है, लेकिन ये बात जो है निकलकर सामने आई है। तो ये जो रिपोर्ट इंडिकेट करती है, इस रिपोर्ट ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब उसका आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो सामने बात आई है वो पायलट के ही एक्शन को माना जा रहा है कि पायलट की लापरवाही या जो भी गलती हुई है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो ये जो पूरा वीडियो था, इस वीडियो में इतना ही। किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।